तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल मयंक अर्निंग एजुकेशन में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे एसआईपी के बारे में। एसआईपी क्या होता है, एसआईपी क्यों किया जाता है, एसआईपी कैसे किया जाता है, तो इन सब के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पर फाइनेंस से रिलेटिव सभी तरह के वीडियो बनाते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिससे आप अपने जीवन में अच्छी एक प्रगति कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे एसआईपी के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने लिखा हुआ है एसआईपी। एसआईपी का मतलब होता है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब कि सिस्टम से क्या होता है, अपने हम पैसों का निवेश करते हैं। निवेश का जो प्लान है हम सिस्टम से बनाते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ये होता है, जो एक तरीका होता है जिसमें आप हर महीने एक निश्चित राशि म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। हम म्यूचुअल फंड के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि ये एसआईपी जो है हर महीने कुछ अपने कमाई का हम या फिर अपने पैसे का कुछ हिस्सा, अर्निंग का हिस्सा, एक निश्चित राशि हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं, जैसे आप 500 रुपये प्रति माह एसआईपी करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप 500 रुपये प्रति माह 500 रुपये प्रति माह अगर आप जमा करते हैं, तो हर महीने आपको चुने हुए म्यूचुअल फंड में आपको 500 रुपये जमा करना पड़ेगा। इससे आपको एक साथ बड़ी रकम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अगर कोई रिटर्न लेना होता है तो आपको एक समय में बड़ी रकम लगाने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें क्या होता है कि आप छोटे छोटे पैसे को आप अपने अकाउंट से कटवा के या आप म्यूचुअल फंड में जमा कर सकते हैं। यह लंबे समय में चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ इससे मिल सकता है। इसमें अगर म्यूचुअल फंड में एसआईपी में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको लंबे समय में एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है, जो कंपाउंडिंग ग्रोथ कहा जाता है, उसका लाभ आपको मिल सकता है। एसआईपी के फायदे क्या होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं हम। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं एसआईपी के फायदे। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि एसआईपी के फायदे क्या हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लिखेंगे हम, प्रॉफिट ऑफ एसआईपी। एसआईपी के फायदे ये होते हैं कि कम राशि से आप शुरुआत कर सकते हैं। आप चाहें तो 100 रुपए से कर सकते हैं, आप चाहें तो 200 रुपए से कर सकते हैं, आप चाहें तो 500 रुपए से कर सकते हैं, आप चाहें तो 1000 रुपए से कर सकते हैं, आप चाहें तो 2000 रुपए कर सकते हैं। आपकी जितनी इच्छा हो, जितना आपका इनकम हो, आप उस इनकम के थ्रू अपना एसआईपी कर सकते हैं। दूसरी आदत ये होती है, फायदे ये होते हैं कि आपको नियमित बचत की आदत बन जाती है। जैसे आपको एसआईपी करते हैं तो आपको नियमित बचत की एक आदत बन जाती है। तीसरा ये होता है कि बाजार के उतार चढ़ाव का प्रभाव कम होता है। जैसे और हम पैसा कहीं डालते हैं अपना, जैसे मान लीजिए हम शेयर मार्केट हो गया, वहां हम पैसा अपना डालते हैं, तो थोड़ा सा वहां पर रिस्क ज्यादा रहता है, क्योंकि वहां पे हाई वॉलेटिलिटी होती है और मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। उसमें क्या होता है, हम अपने पैसों को जोखिम भरा समझते हैं। तो इसमें क्या नाम है कि एसआईपी में है कि एसआईपी में अपना हम ये समझ के रखते हैं कि इसमें बाजार में उतार चढ़ाव कम होता है और लंबे समय में धन बनने में मदद मिलती है। अगर हम एसआईपी को लंबे समय के लिए करते हैं, जैसे आपकी मान लीजिए कि उम्र है 21 वर्ष, 21 वर्ष आपकी उम्र है, अगर आप यहाँ से एसआईपी शुरू करते हैं मात्र 500 रुपए से, तो आपको एक अच्छा खासा इनकम मिल जाता है। तो चलिए हम उदाहरण के तौर पे हम 500 रुपये एसआईपी के कैलकुलेशन को समझते हैं। आपके मन में ये होता होगा कि एसआईपी कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, एसआईपी में पैसा कैसा लगता है, रिटर्न कैसा मिलता है। तो मैं आपको एसआईपी को बताता हूँ, जो 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से। जैसे आप मान लीजिए, अगर आप 500 रुपये प्रति माह अगर देते हैं, कितने सालों के लिए? मात्र 10 सालों के लिए। मात्र 10 साल के लिए अगर आप 500 रुपये प्रति माह अगर देते हैं आप 10 सालों के लिए,
तो आप कुल निवेश कितना कर पाते हैं? मात्र 60,000 रुपए। आपका कुल निवेश होता है मात्र 60,000 रुपए। लेकिन अगर अनुमानित अगर हम बात करें, रिटर्न की बात करें, जो राशि होती है अपनी, वो हमें मिलती है कम से कम 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए अनुमानित राशि मिलती है हमें 1.5 लाख के लिए। अगर यही हम मान लीजिए कि 15 साल के लिए लिए, 15 साल के लिए ले लेते हैं, तो हमारी कुल निवेश कितना होता है? मात्र 90,000 रुपए। मात्र 90,000 रुपए होता है, ठीक है। लेकिन अनुमानित हम राशि की बात करते हैं, जितना हमें रिटर्न मिलना चाहिए 15 साल में, वो मिलता है कितना? 2.5 लाख के आसपास। आपको 2.5 लाख के आसपास आपको रिटर्न मिलने की संभावना इसमें रहती है। ये भी बाजार जोखिम से भरा ही है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये अगर लंबे समय हम अपना देते हैं, लंबा समय इसमें देते हैं, तो हमें रिटर्न मिलने की अधिक और प्रबल संभावना रहती है। अगर इसी को हम मान लेते हैं, अगर इसी को हम मान लेते हैं 500 रुपए के हिसाब से ही, 500 रुपए के हिसाब से ही मान लेते हैं, या हम मान लीजिए ये तो कितने साल हो गए? 10 साल हो गया। अब हम मान लेते हैं 20 साल। अगर मान लेते हैं हम 20 साल के लिए एसआईपी करते हैं 500-500 रुपए के हिसाब से, तो हमारा कितना पैसा कुल निवेश होता है? 1,20,000 रुपए। 1,20,000 रुपए हमारा इन्वेस्ट होता है। अगर हम इसको 20 साल के बाद पैसा अपना लेते हैं, तो कितना होता है? ये लगभग मुझे लग रहा है कि 5 लाख रुपए मिलता है। तो एसआईपी के फायदे ये हैं, इसमें लागत कम होती है और मूल्य क्या नाम है, प्रॉफिट ज्यादा मिलने की संभावना होती है। एसआईपी में ऐसा माना जाता है कि 12% से आपको कम नीचे ब्याज मिलता ही नहीं है। 12% से नीचे आपको ब्याज मिलता ही नहीं है, ऐसा कहा जाता है। हो सकता है कि भविष्य में कम भी हो जाए, हो सकता है कम भविष्य में ज़्यादा भी हो जाए। ये दोनों बातें निर्भर होती हैं मार्केट के ऊपर। लेकिन 12% से नीचे आपको इसमें क्या नाम है कि वार्षिक रिटर्न से कम मिलने की संभावना कम रहती है। 10 हो सकता है, 8 हो सकता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 12% आपको रिटर्न मिलता है। तो दोस्तों ये हमने बताया कि एसआईपी के फायदे और एसआईपी का एक कैलकुलेशन करके दिया, और जो भी हम पैसा अपना जमा करते हैं वो बिल्कुल हम एक सिस्टम के थ्रू जमा करते हैं, और सारे के सारे जैसे मान लीजिए कि हमको 10 साल में 60,000 रुपये देना है, तो वो हमें एक मुश्त नहीं देने होते हैं, वो हमको हर महीने 500-500 रुपये जमा करने होते हैं। 15 साल के लिए अगर जमा करते हैं तो भी 500-500 रुपये महीना जमा करना होता है। वही मान लीजिए कुल हम 90,000 जमा करते हैं, तो हमें 15 साल में 90,000 जमा करना होता है। अगर 20 साल के एसआईपी करते हैं हम, तो उसमें मान लीजिए 1,20,000 जमा करना होता है, तो लोग वो भी हमको क्या है कि 500-500 रुपये के हिसाब से ही जमा करना होता है। और जैसा ही हमारा 20 साल पूरा होता है, तो हमें 5 लाख की धनराशि उसमें मिल जाती है। दोस्तों ये केवल अनुमान है, यह वास्तविक रिटर्न बाजार की स्थिति पर निर्भर रहता है। तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं एसआईपी कितने प्रकार की होती है। तो एसआईपी करने से पहले हमें एसआईपी के बारे में जाने हम। अब जानते हैं कि एसआईपी कितने प्रकार की होती है। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं इसमें टाइप ऑफ एसआईपी। टाइप ऑफ एसआईपी, एसआईपी के प्रकार। एसआईपी एक होता है रेगुलर। पहला होता है रेगुलर, जिसमें हर महीने आप एक निश्चित राशि निवेश कर देते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए 500 हो गया, 1,000 हो गया, ये होता है रेगुलर एसआईपी। रेगुलर रेगुलर एसआईपी होता है, एक होता है रेगुलर एसआईपी। इसमें क्या होता है कि हर महीने आप पैसा अपना एक निश्चित राशि अपने म्यूचुअल फंड में आप जमा करते हैं। दूसरा होता है क्या? स्टेप अप। दूसरा होता है स्टेप अप। इसमें क्या होता है कि आप समय समय पर अपनी एसआईपी की राशि को बढ़ा सकते हैं।
जैसे आपके अगर किसी महीने में आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इनकम हो गया, तो आप एसआईपी की राशि उसमें क्या है कि आप बढ़ा सकते हैं। दूसरा ये होता है फ्लेक्सिबल एसआईपी। दूसरा होता है कि फ्लेक्सिबल एसआईपी। इसका मतलब ये होता है अपने राय और ज़रूरत के अनुसार अपनी एसआईपी की राशि को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तीसरा मैंने बताया कि फ्लेक्सिबल, इसका एसआईपी के कारण ये है कि आप अपने राय और ज़रूरत के अनुसार, जैसे आपको अगर ज़रूरत लग रहा है कि नहीं आप हमें एसआईपी को घटाना है, हम जमा नहीं कर पाएँगे 1000 या 500, हम 300 जमा करना चाहते हैं, तो आप घटा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि 500 की एसआईपी है, हमें जमा करना है 700-800 रुपए, तो आप फ्लेक्सिबल एसआईपी में आप जमा कर सकते हैं। दूसरा होता है परपेचुअल एसआईपी, परपेचुअल एसआईपी। ये होता है परपेचुअल एसआईपी। इसमें एसआईपी की कोई निश्चित समाप्ति की तिथि नहीं होती है। इसमें एसआईपी की कोई भी निश्चित समाप्ति की तिथि नहीं होती है, जब तक आप बंद न करें। ये निवेश आपका चलता रहता है। जैसे हमने मान लीजिए कि चालू कर दिया आज एसआईपी और हमें बंद करना है 20 साल बाद। तो इस परपेचुअल एसआईपी में ये होता है कि आप इसे जब तक मन करे 20 साल करें, 30 साल करें, 25 साल करें, 50 साल करें, आपके अनुसार वो आप पैसा अपना जमा कर सकते हैं। अगर आपने सोच कर रखा है कि हमें 20 साल जमा करना है, आपको लग रहा है कि नहीं हमें 5 साल हो गए और मुझे इसको जमा नहीं करने हैं, तो आप उसमें जमा नहीं कर सकते हैं और आपके ऊपर है, जमा कर सकते हैं, लेकिन आप अगर खत्म करना चाहते हैं तो आप उस एसआईपी को बंद कर सकते हैं। जब पांचवा होता है ट्रिगर एसआईपी। पांचवा होता है ट्रिगर एसआईपी। जैसे मैंने लिखा हुआ है कि पांचवा होता है ट्रिगर एसआईपी। यह किसी विशेष बाजार स्थिति या लक्ष्य के आधार पर एसआईपी शुरू या बदली जा सकती है। यह किसी विशेष बाजार स्थिति और लक्ष्य के आधार पर, जैसे आपको लग रहा है कि मुझे 1 करोड़ कमाने हैं, अगर आपने 1 करोड़ कमा लिया तो आप इस एसआईपी को बंद कर सकते हैं या फिर वहां से शुरू कर सकते हैं। यह अनुभवी निवेशकों के लिए क्या होता है कि उपयुक्त होती है। जैसे अगर कोई अनुभवी निवेशक है एसआईपी का, तो यह उसके लिए बहुत ही बेटर मानी जाती है। तो दोस्तों हमने एसआईपी के बारे में जाना, एसआईपी के प्रकार के बारे में जाना। दोस्तों एसआईपी बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप उसको जितने कम समय में हो सके उस एसआईपी को आप चालू करें और पैसा अपना बचत करें। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।